अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो आज की रेसिपी है गोला कबाब की, जिसे बहुत इजी और सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से बनाएं कि इनका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आए और ये अंदर तक पूरी तरह से पक भी जाएं। और कैसे बनाएं कि ये ड्राई भी ना हो और जूसी बने। ये खाएंगे तो आपको बिल्कुल यूँ लगेगा जैसे रेस्टोरेंट के गोला कबाब खा रहे हों। इसे किस तरह से बनाना है आपके साथ इसकी कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखें ताकि आसानी से रेसिपी समझ आ जाए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलें। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ बीफ का कीमा, हरा धनिया, प्याज, बेसन, हरी मिर्च कुटी हुई, हरी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, अंडा, नमक, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा, कसूरी मेथी, दड़ा मिर्च, काली मिर्च पाउडर, ये तमाम इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होंगे। तो सबसे पहले लिया है एक बाउल में कीमा, इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज बिल्कुल बारीक कट करके इसे अच्छे से निचोड़ लिया है, इस तरह कबाब टूटेंगे नहीं। अब ऐड कर लूँगी हरी प्याज। हरी प्याज का जस्ट हरा वाला पार्ट ऐड किया है। मुट्ठी भर हरा धनिया बारीक कटा हुआ, कसूरी मेथी, ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया, दड़ा मिर्च, कसूरी मेथी, ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया, दड़ा मिर्च, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और बेसन। स्पाइसेस की क्वांटिटी इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप इसे अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितने पसंद हो, क्योंकि कुछ लोग स्पाइसी खाते हैं तो कुछ लोग बिल्कुल लाइट मसाले। अब इसको अच्छे से गूंद लेंगे। अगर आपको किसी पे गुस्सा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है उनका गुस्सा इस पे उतार लें, उनको माइंड में रखते हुए इसको अच्छे से गूंद लें। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ अ जोक। जितना अच्छे से मिक्सचर को गूंदेंगे कबाब का टेस्ट इतना ही अच्छा आएगा। हल्दी ऐड करना भूल गई थी, इसलिए यहाँ ऐड कर रही हूँ। और ऐड कर लूँगी एक अंडा और गूंदते हुए इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। इसको अच्छे से गूंदना है। कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे, इस तरह से कबाब का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो चलिए अब इसके कबाब बना लेते हैं। हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लें और इस तरह से थोड़ा सा कीमा हाथ में ले लें और इस तरह से एक स्टिक ले लें। कीमा को स्टिक के साइड पर इस तरह से लगा लें। ये कबाब आसानी से बन जाते हैं। ये कबाब सीख कबाब से भी आसानी से बनेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छे से गोला कबाब बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। ऑयल को गर्म कर लिया है, फ्लेम मीडियम होना चाहिए, फ्लेम हाई नहीं करना वरना कबाब बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब इनकी साइड्स को चेंज कर लेंगे और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। अब दूसरी साइड से भी अच्छे से पकने देंगे, उलट पलट कर हर तरफ से पका लेंगे। गोला कबाब अच्छे से पक गए हैं, अब इन्हें निकाल लूँगी और ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब बाकी के कबाब भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी और मीडियम फ्लेम में इन्हें पका लूँगी। और ये बाकी के गोला कबाब भी रेडी हो गए हैं, इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। तो अब बारी आती है इसकी टेस्ट को और खुशबू दोनों को बढ़ाने की। तो यहाँ एक बर्तन में तमाम गोला कबाब को ऐड कर लूँगी और इसमें एक कटोरी रखी है। आपके पास अगर फॉइल पेपर है तो वो भी रख सकते हैं। इसमें कोयला रख लूँगी जिसे पहले से जला लिया था और इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल, वो इस पर डाल लूँगी और फ़ौरन से इस पर ढक्कन रख लूँगी और 5 से 6 मिनट के लिए इसे इसी तरह कवर करके छोड़ दूँगी। 6 मिनट गुजर गए हैं और ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कबाब तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है इन्हें सर्व करने की। तो चलिए प्रोफेशनल तरीके से सर्व करते हैं। सलाद के पत्ते लेके उन्हें थोड़ा थोड़ा कट करके प्लेट में रख लिया है। इस तरह से तमाम गोला कबाब को प्लेट में सर्व कर लूँगी
और इसे गार्निश कर रही हूँ प्याज से। और इसके साथ 3 चटनियाँ रखी हैं, इमली की चटनी, हरी चटनी और केचप। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से गोला कबाब तैयार है। गोला कबाब इतने टेस्टी बने कि अफ्तारी में खाने के बाद रात में फैमिली की फरमाइश में इन्हें दोबारा बनाया गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। अल्लाह हाफिज़।